फर्स्ट चैप्टर का सेंटेंस, उसकी डेफिनेशन हमने देखी। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस एंड क्लियर मीनिंग। दैट्स क्लियर। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। ए, काइंड ऑफ द सेंटेंस। Kinds of the sentence. These are 5 types. ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, assertive sentence. Assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Interrogative sentence. Sentence. Number 3, imperative sentence. Imperative sentence. Sentence. Number 4, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence. And number 5, optative sentence. That's clear। एक बार और देखेंगे। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, assertive sentence. नंबर 2, interrogative sentence. नंबर 3, imperative sentence. नंबर 4, exclamatory sentence. नंबर 5, optative sentence. That's clear। अब इनको देखेंगे कि assertive sentence किसे कहते हैं, क्या होता है। नंबर 1, assertive sentence। इसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, ए सेंटेंस which makes any statement is called assertive sentence। assertive sentence। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमें किसी स्थिति के बारे में बताए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। किसी भी स्थिति या कार्य के बारे में बताए, स्टेटमेंट स्थिति और कार्य के बारे में बताए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हरी reads a book। Hari reads a book। Number 2, Kamla is ill। Third, Kamla is ill
थर्ड, मोहन does not play cricket. Does not play cricket. हरी रीड्स ए बुक। इसमें क्या बता रहे हैं कि हरी क्या कर रहा है कि एक किताब पढ़ता है। ये स्थिति को क्लियर कर रहा है कि हरी क्या कर रहा है, किताब पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। मामला बीमार है। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये कौन से सेंटेंस हुए, असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक, किसी कार्य को होना बताते हैं, असर्टिव सेंटेंस। दैट्स क्लियर। अब असर्टिव सेंटेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, assertive sentence are of two types. इसी में वन, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है इसी में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस ये भी क्या है, स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी किसी कार्य या घटना को बताना होता है। ये क्या बताता है, किसी कार्य या घटना की होने की सूचना देता है। ए सेंटेंस, ए सेंटेंस, ए सेंटेंस which tells about an occurrence of a task and an event is called affirmative sentence. That's clear. Affirmative sentence क्या होता है, a sentence which tells about an occurrence of a task and an event is called affirmative sentence. एग्जाम्पल देखिए इसका भी। She reads a newspaper. Number 2, I play hockey. We go to temple. Daily.
वी गो टू टेम्पल डेली। ये भी साधारण वाक्य ही स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें किसी कार्य या घटना को होना प्रदर्शित होता है। शी रीड्स ए न्यूज़पेपर, वह एक अखबार पढ़ती है। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। वी गो टू टेम्पल डेली, हम रोजाना कहाँ पर जाते हैं? मंदिर जाते हैं। इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस इसके लिए। इसका दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस which refers to a task or an event not occurring is called negative sentence. Negative sentence। इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य क्या होता है? ए सेंटेंस विच रेफर्स टू ए टास्क और एन इवेंट नॉट ऑकरिंग इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसमें किसी कार्य या किसी घटना का ना होना बताया जा रहा है। इट इज नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का एग्जांपल देखिए। मोहन does not play cricket। Number 2, they do not run on the road। They do not run on the road। वे सड़क पर नहीं दौड़ते। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहाँ पर किसी कार्य को ना होना बताया गया है, इसलिए नॉट का यूज, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको इन्हीं को आपको लर्न करना है और इसी को ही आपको अपने नोटबुक में, ग्रामर की नोटबुक आपने बना ली होगी, इन्हीं को आपको नोटबुक में रिपीट करना है और लर्न करना है। आगे हम और भी जो इसके प्रकार हैं सेंटेंस के, उनके बारे में पढ़ेंगे। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।